2 मार्क्स के जैसे क्वेश्चन है, करीबा जमाओ क्या चीज, ठीक है। चलिए बताइए, कौन बताएगा? नहीं, आप नहीं, आप तो बता चुके थे। हाँ प्रदीप, व्हाट इज द करीबा जमाओ? बैठे रहो बैठे रहो। पक्का वैसे लिख के आएंगे आंसर। फैक्ट के साथ आप खेलिए मत ना, फैक्ट आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली फैक्ट क्या लिखना है। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, ये तो कोई बड़ा चीज है नहीं। हाँ जी, यस, व्हाट इज द करेवा? हाँ आप ही को पूछ रहे हैं। हाँ कहाँ पर पाया जाता है करेवा? एक बताना है ना आपको, ठीक है। तो शुरुआत देखिए, 2 मार्क्स का है आपके पास। लाइंस कितनी होंगी? 4 लाइंस रहेंगी, है ना। तो आपको बताना है कि सबसे पहले तो आपको दिमाग में याद रखना है कि किस क्षेत्र में है, एरिया, ठीक है। तो शुरुआत किस प्रकार से करेंगे? जम्मू कश्मीर क्षेत्र में गर्मी के दिनों में जब बर्फ पिघलते हैं तो हिमालयी नदियों के साथ मोटे निक्षेप ढलान वाले जगह पर क्या हो जाते हैं? जमा हो जाते हैं। ढलानों पर ये जो जमता है मोटा निक्षेप, है ना, थिक डिपॉजिट जिसको हम कहते हैं, ठीक। ये हिमालयी नदियों के द्वारा क्या कर जाती है? बहा के लाकर लाई जाती है और ढलान वाली जगहों पर क्या करते हैं? इसको जमा किया जाता है। यही जो जमाव है क्या कहलाता है? आपका करेवा जमाव कहलाता है। तो 2 चीज यहां पर इंपॉर्टेंट हुआ, एक तो आपको एरिया बताना है कि किस क्षेत्र में, दूसरा इंपॉर्टेंट ये हो कि कब आ रहा है, क्योंकि पूरे टाइम नहीं आएगा ये। जब गर्म की समय यानी कि गर्मी के दिनों में, समर सीजन में बर्फ मेल्ट होता है उस समय ये आता है। और क्या है? ये एक मोटा डिपॉजिट है, थिक डिपॉजिट है। ये 3 चीज आपने यहाँ पर मेंशन करी। उसके बाद ये 2 लाइन इतने में कवर हो जाएगा। फिर आपको बताना है कि यह जो जमाव होता है वो केसर की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। बस इससे ज्यादा और नहीं लिखना है आपको, 2 नंबर में केवल इतना ही। इज दैट क्लियर? हमेशा ये नहीं करना है कि आपको पूरी लाइंस दी है तो पूरी लाइंस आपको फिल करनी है। कुछ स्पेशल केसेस में भले कर सकते हैं, बट ज्यादातर केसेस जहां पर फैक्ट के साथ बातें होती हैं तो फैक्ट वाली चीजों में आप जितना आपके पास मटेरियल है केवल उतना आप डालिए। जहां पर फैक्ट नहीं होता, कुछ और चीजें रहती हैं, वहां पर भले आप आंसर को पूरा फिल करते चलिए। जैसे कई बार होता है आपको पूछ दिया गया कि एक ही क्वेश्चन है ना, जैसे श्वेत क्रांति से संबंधित इनके बारे में वर्णन करें, तो वहां पर फिर आपको एक मजबूरी टाइप के हो जाता है कि यार 8 नंबर का है या इतने सारे लाइन से, तो उसको हम फील करें। क्योंकि वहां पे आप जितनी चीजें लग रहा है कि सर ये भी कर दूं वो भी कर दूं, तो ठीक है आप इंसर्ट कर लीजिए। लेकिन 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में आपके पास पूछ रहे हैं ना कि क्या है करके, तो आपने 4-5 चीजें ऑलरेडी यहाँ पर बता दी, मतलब ऑलमोस्ट आपने सारी चीजें बता दी, तो आपको फिर नीड नहीं है किसी और एक्स्ट्रा चीज की, ठीक है। तो आपने इतनी चीजें डाली, इसके बाद खत्म। हाँ, फिर ऐसा लग रहा है सर क्या मैं डायग्राम बना सकता हूँ, तो बिल्कुल बना लो। तो आप कुछ नहीं करना, आप इस प्रकार से जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र बस बनाइए और आप बताना कि यहाँ पर जो है इस क्षेत्र में क्या मिलता है आपको? करेवा। अगर ऐसा लगता है कि इतने होने के बाद भी मुझे डायग्राम बनाना सर अंदर से आ रहा है कि मुझे डायग्राम बनाना चाहिए, तो डेफिनेटली आप बना सकते हो। मैंने बताया भी था, एक स्टूडेंट हैं, टॉप किया था इन्होंने, तो उनके जो आंसर शीट 2017-18 की बात है, उस समय तो इंडियन ज्योग्राफी नहीं था, सीजी का हुआ करता था। तो सीजी के लगभग हर क्वेश्चन में उन्होंने डायग्राम बनाए थे, ठीक है। अब बोले कि सर हर क्वेश्चन में कैसे? तो देखिए आपके पास इतना जगह रहता है, आप पहले डायग्राम के लिए इतना जगह छोड़ दो और इतना बना के खत्म कर दो। डायग्राम बड़ा हो ये जरूरी नहीं है, डायग्राम सुंदर हो। समझ आ रहा है? जरूरी नहीं कि हमेशा बड़ा जो डायग्राम बड़ा बड़ा आपने बना दिया तो सुंदर दिखेगा, ऐसा नहीं है। डायग्राम छोटा हो और सुंदर हो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब करंट अफेयर्स की तैयारी होगी और भी आसान, क्योंकि जितने भी विद्यार्थी हो, चाहे आप किसी भी कोचिंग से क्यों ना हो, आप बिल्कुल निःशुल्क हमारे संस्था पर आकर पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन बिल्कुल फ्री। समय होगा शाम को 5 बजे, माह के प्रत्येक दूसरे शनिवार को, और जगह होगा कॉम्पिटिशन कम्युनिटी, मंगला चौक, बिलासपुर। थैंक यू। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।